कुसुम अपना बेटा यानी कि कुणाल के लिए बहू ढूंढ रही थी और कुसुम को चाहिए था बहू अंगूठा छाप। अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे तो बहू एकदम अंगूठा छापी चाहिए। क्या है ना, ज्यादा तेज वाली बहू आ जाएगी तो पूरा घर का सत्यानाश करके खाएगी। अरे का हुआ कुणाल की माँ, तू भी तो तेज है ना, तो क्या तू पूरा घर खा गई? अरे नहीं नहीं भाभी, हम लोगों का जमाना तो कुछ और ही था और आजकल के लड़की लोगों का मकसद ही कुछ और ही है। शादी होने के बाद ही अपना पति और अपना झोला उठाकर शहर चली जाती है। ना जी ना, मेरे कुणाल में तो लड़की अंगूठा छाप वाली ही चाहिए, नहीं तो मेरे कुणाल रहेगा कुमारा। कोई बात नहीं। नहीं ना भाभी, आजकल की माँ बाप तो अपनी बेटी को पढ़ाती लिखाती जरूर है और तू तो भूल ही जा अपनी कुणाल की शादी। और इधर कुसुम ने तो ठान ही लिया था कि बहू लाएगी तो पक्की अनपढ़ गवार लाएगी, ना उसे पैसे मांगे ना उसे जवान चलाए। लेकिन ये बात भी सही है, भगवान के घर देर है अंधेरे नहीं। एक दिन हो ही गई अपने ललुआ की शादी। अरे माँ, वाह वाह, आपका तो जवाब ही नहीं, बहुत ही सुंदर बहू लाई हो आप मेरे लिए। अरे सुन सुन, ये बात अभी बहू को जाके बोलना मत, नहीं तो सर पे चढ़ के बैठ जाएगी। हाँ माँ, समझ गया, तो कितनी समझदार है ना माँ। हाँ हाँ बेटवा, वो तो हम है ही। सुन, मेरी शादी तो पहले ही तय हो गई थी शहर की राजरानी से, लेकिन तेरी माँ तो मेरी पैरी पकड़ रही थी कि मेरी बिटिया से शादी कर लो, इसलिए मैं तेरे साथ ही शादी कर ली। क्यों, आप तो मुझसे शादी करना नहीं चाहते थे? अरे कोई मूर्खी होगा जो तेरे साथ शादी करना नहीं चाहेगी। तो फिर आप मूर्ख हो? हे भगवान, किससे शादी हो गई मेरी? ये बात सुन के कुणाल की पत्नी यानी कि मीनू जोर जोर से रोने लगी और उसकी रोने की आवाज सुन के उसकी सास कुसुम आ गई और कुसुम कैसे भी करके अपनी बहू रानी को शांत की। लेकिन कहानी इधर खत्म नहीं होती, बहू की तो और रंग सबके सामने आने वाली थी। बहू बहू, मीनू बहू सुनती है? बहू, मेरी भाभी आई है जौनपुर से, कहा है ना तू पानी लेके आ जरा। हाँ हाँ माँ जी, जरूर लाऊंगी पानी, मैं तो बहू ही हूँ ना, पानी ही लाऊंगी ना, थोड़ी भी देश के कानून उठा के लाऊंगी आपके लिए। हाँ हाँ, तो जा लेके आ। हाँ माँ जी, पानी तो लेके आऊंगी, लेकिन आप बता दोगे प्लीज कि मैं पीने के लिए पानी लाऊं कि नहाने के लिए? अरे नहाने के लिए किस लिए, पीने के लिए लाएगी ना तू पानी। वो माँ जी, मैं भी सोच रही थी कि इस वक्त थोड़ी कोई नहाएगा, तो मौसी जी आपके लिए मैं ठंडा पानी लाऊं कि गर्म पानी? अरे बहू, एकदम ठंडा ठंडा पानी लाना, एकदम फ्रिज से बोतल निकाल और ग्लास में डाल के लेके आ मेरे पास, ठीक है बहू? हाँ ठीक है मौसी जी, लेकिन ग्लास कैसा मौसी जी, कांच का या स्टील का? और इधर सास गुस्से के मारे बहू की माँ को फोन लगा देती है। अरे क्या पकड़ दिए हो हमारे हाथ में, पूरे घर को सर में उठा के रखिए, एक बात तो उसको समझ में ही नहीं आती है। अरे समदन जी, आप ही तो अंगूठा छाप वाली बहू मांग रही थी। वो क्या है ना, 4 बार बोलना पड़ता है, फिर जाके 2 बार भेजा में घुसता है। वो तो आप मांग रही थी, नहीं तो उस पागल से कोई शादी नहीं कर रहा था। और ये बात सुन के सास सिर पकड़कर बैठ जाती है। बहू बहू, तू जा यहाँ से। वो मम्मी जी, क्या है ना, कहाँ जाए, अपने कमरे में जाए या मम्मी के घर जाए? वो क्या है ना, अभी तो मम्मी से बात कर रही थी ना फोन पर। तू जा, तू अपने कमरे में जा, मैं खुद ही पानी लूंगी। और सास
अंगूठा छाप वाली बहू की कामना कर रही थी, वो उस बहू की हरकत से परेशान हो जाती है। एक दिन सुबह, अरे बहू बहू सुनती है, जा तो मेरी अलमारी से पेट दर्द की दवा लेके आ जरा। हाँ हाँ माँ जी, ये लीजिए। लेकिन शाम को, अरे पता नहीं क्या हो गया, दवा खाते ही नींद आ गई। अब तो सर और भी भारी लग रही है, पता नहीं क्या हो गया। माँ, आपने दवाई खाई थी ना, कोई भांग भांग तो नहीं पी लिया था ना? अरे नहीं नहीं बेटा, बहू को तो मैं बोली दवाई लाने के लिए और बहू ने दवाई ला के दिया। क्या तेरी बहू ने दवाई ला के दी? अच्छा अच्छा, तो देखो तो जरा वो कौन सी दवाई दी तेरे को। अरे ये तो नींद की दवाई है। अब सो। हे भगवान, गबर लड़की 2 क्लास भी नहीं पढ़ी थी क्या, नींद की दवाई दे दी मुझे। इसलिए तो मैं कह रही थी मुझे नींद क्यों आ रही है दवाई खाने के बाद। और लाओ तुम अंगूठा छाप, अभी वो जो समझी वो दे दी, अब सो जा तू। वैसे भी जाकर क्या करेगी कुछ साल बाद। अरे दादी, मम्मी तो हमारी स्कूल में बेइज्जती करा दी। अरे अरे क्या हुआ मेरे लल्लुआ को? अरे तेरी तो आज ही बेइज्जती हुई है, अभी तेरे को तो पता नहीं है कि तेरी मम्मी के कारण हम लोगों को कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ती है। अरे दादी तुम तो छोड़ ही दो, पापा बता रहे थे कि तुम जो पापा के लिए लड़की देख रहे थे, एक अनपढ़ गवार वाली लड़की ढूंढ रहे थे, लेकिन वे शादी कराने से पहले आपने तो ये नहीं सोची कि उसके बच्चे को कौन पढ़ाएगा लेके आएगा। अरे बेटा वो छोड़, तू ये बता कि हुआ क्या स्कूल में जिसके कारण तेरी इतनी बेइज्जती हो गई। अरे दादी स्कूल में डब्लू को एम लिख दिया तो सब हंसने लगे। अरे बेटा गलती तो तेरी है ना, तू क्यों डब्लू को एम लिख दिया? अरे पर दादी मम्मी तो यही सिखाती है मुझे। अरे बहू बहू, ये अनपढ़ गवार बहू, तू ये बता तू कब से पढ़ाने सिखाने लगी ललवा को? अरे अरे सही तो पढ़ाई थी ना माँ जी, इतना भी गवार अनपढ़ नहीं हो, वो एम ही था लेकिन उल्टा हो गया तो डब्लू बन गया, इसमें मेरा कौन सी गलती है? तू बस कर बहू, तू बस कर, हम लोगों का तो नाक में दम करके रखी है तू। अरे माँ जी, एक तो बच्चा पढ़ाओ, ऊपर से 4 लोगों की 4 बातें सुनो, हर एक बात मानती हूँ मैं आपकी। हाँ हाँ, इसलिए तो नींद की दवाई दे दी थी। अरे अरे दवाई मांगी थी ना तो दवाई दी थी ना। हाँ हाँ, लेकिन सर दर्द की दवाई मांगी थी मैं तेरे से। अरे अरे माँ जी, कभी कभी सर दर्द तो कम सोने से भी होता है, इसलिए तो मैं नींद की दवाई दी थी आपको। हाँ नहीं तो। और वो उल्टा एम लिखने की, हाँ वो क्या था? अरे बहू तू मान ही ले कि तेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। हाँ हाँ माँ जी, चलो मैं मान ही लेती हूँ कि मैं अंगूठा छापूं, लेकिन आप ये भी मान लीजिए कि आपकी सोच किसी अंगूठा छाप से कम नहीं है। सास बना रहे इसीलिए तो एक गवार लड़की से शादी करा दी अपनी बेटी। एक गवार लड़की कैसे अपने बच्चे को भविष्य में पढ़ाएगी? एक दवाई की पर्ची का नाम भी नहीं पढ़ सकती। हाँ हाँ बहू, अब मुझे समझ में आ गया कि एक पढ़ी लिखी लड़की एक पढ़ा लिखा समाज बनाने में आगे काम आ सकती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।